शक्ति के कुछ नियम होते हैं जो आपको समाज में सबसे ऊपरी बिंदु पर वो आपको बैठाते हैं। शक्ति होना हम में से किसी को भी पसंद होता है, यानी शक्तिहीन होना कोई भी नहीं चाहता। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहते, सभी अपने शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के लिए हमारे दांव पेंच किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों की ज़रूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक कैसे दिखें। सत्य, छल, कपट यह खेल शक्ति के उस खेल की तरह है जो पुराने ज़माने के सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादे को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह था कि वे सूक्ष्म तरीकों से स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की प्रकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वहाँ शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग दिखाते थे, दूसरे दरबारी गोपनीयता रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। अपने विरोधी के पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन और सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था, जिसमें सतत सावधानी और रणनीति चिंतन की ज़रूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध आज हम भी दरबारियों जैसे विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज़ सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज़्यादातर समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसे पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है।